नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ संगीता विद्वंशी। अब रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। मनोहर सरकार को 600 दिन पूरे हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। मंच पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सहित कई कैबिनेट मंत्री रहे मौजूद। सीएम ने बताया कि सरकार ने 600 दिन में अपार काम किया है। पहली वेव से 5 गुना ज्यादा खतरनाक दूसरी वेव है। ऐसे में कोरोना की चुनौतियों से लड़ते हुए प्रदेश हित में काम किए। सीएम ने कहा कि विपक्षी दल सालों का हिसाब पूछते हैं, हमने सोचा हम दिनों का हिसाब दे दें। 600 दिनों में 400 दिन कोरोना महामारी के रहे, जिसमें हमारी रफ्तार कुछ धीमी रही। सीएम ने कहा कि गरीब का कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। पहले के मुकाबले मंत्रियों ने डबल काम किया है। समाज के हर व्यक्ति को अपेक्षा के मुताबिक मदद दी गई। सीएम ने कहा कि प्रदेश में परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई। हरियाणा की योजना को केंद्र ने भी फॉलो किया। स्वच्छ हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा हमारी सोच है। सीएम ने कहा कि किसानों की भरपाई के लिए सरकार ने कई काम किए। प्रदेश में 11 फसलों की प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है। फसल की जानकारी देने पर विरोध शुरू हो गया। सीएम ने कहा कि 1 लाख परिवार जिनकी न्यूनतम आय उनकी इनकम का वेरिफिकेशन कर रहे हैं, इनको मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना के तहत काम दिया जाएगा। स्वामित्व योजना के तहत लोगों को मालिकाना हक दिलाया। सीएम ने कहा कि कुछ नई प्रशासनिक इकाइयां भी खड़ी की हैं। फरीदाबाद के बाद पंचकुला को भी पीएमडीए बनाया। पंचकुला को मोहाली के बराबर बनाएंगे। सीएम ने कहा कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है, जिसके तहत धान कम बोया गया। इस बार 2 लाख एकड़ पर धान बोने का टारगेट रखा है। इसके साथ ही इस बार फॉरेस्ट ग्रोइंग स्ट्रीट में बड़े प्रदेशों में हरियाणा नंबर 1 पर है। सीएम ने कहा कि आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को मोबाइल दिए हैं, जो ऐप के जरिए आसानी से फील्ड से डाटा दे सकें। प्राइवेट स्कूलों का मुकाबला करने के लिए संस्कृति मॉडल स्कूलों को बनाया। प्लेवे और क्रेच भी खोले। सीएम ने कहा कि हायर एजुकेशन का लोन भी गवर्नमेंट गारंटी पर दिया जा रहा है। पढ़ाई के साथ स्किलिंग पर भी लाभ दिया जा रहा है। प्राइवेट उद्योग में नौकरी में लिए 75% रिजर्वेशन का काम किया। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की मार्कशीट तैयार करने को लेकर बनी 13 सदस्यीय समिति ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी। सीबीएसई ने बताया कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के रिजल्ट को 12वीं के फाइनल रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा। कोर्ट में बताया गया कि 31 जुलाई तक सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। जो बच्चे परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए गाइडलाइन बनाई जा रही है। सीबीएसई ने कहा कि 10वीं के 5 विषय में से 3 विषय में सबसे अच्छे मार्क्स लिए जाएंगे। इसी तरीके से 11वीं के 5 विषय का एवरेज लिया जाएगा और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम्स और प्रैक्टिकल का नंबर लिया जाएगा। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 67,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। 2,329 मरीजों की मौत हुई है। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 8 लाख से ज्यादा हैं। कोरोना मरीजों के ठीक होने के रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई। 24 घंटे में 1,03,000 मरीज रिकवर हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 10,107 नए मरीज मिले, जबकि 10,000 कोविड मरीज ठीक हुए हैं। 1,236 मरीजों की जान चली गई है। इस दौरान दिल्ली में 24 घंटे में 212 से ज्यादा केसेस सामने आए। 25 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 2,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। प्रदेश में कोरोना के 249 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 39 लोगों की जान चली गई। 334 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। अब एक्टिव केसेस की संख्या 3,000 से ज्यादा। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कम होती नजर आ रही है। भिवानी में जब फ्लू सेंटर पर 20-25 दिन पहले तक कोरोना टेस्ट करवाने के लिए महामारी देखी जाती थी, उस केंद्र में अब लोगों की भीड़ गायब होने लगी है। कभी 600-700 टेस्ट इस अकेले केंद्र पर होते थे, वहां अब 10वें हिस्से के टेस्ट भी नहीं हो रहे हैं। दूसरी ओर वैक्सीन के लिए लोगों की कतारें लग रही हैं।
अंबाला में बरसात के मौसम से पहले संबंधित सभी विभाग बाढ़ प्रबंधन की तैयारियां पूरी कर रहे हैं। एसडीएम ऑफिस और सिंचाई विभाग ने बाढ़ सहायता कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं, जहां जनता फोन कर मदद ले सकती है। अंबाला के डीसी ने सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग की और बरसात से पहले सभी ड्रोनों और सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके अलावा राजस्व विभाग की टीम बाढ़ बचाव कार्य का रिहर्सल भी कर रही है। डीसी ने बताया कि अधिकारी नालों और ड्रेनेज के दौरे पर हैं, ऐसे में सभी नालों की साफ सफाई करवा दी गई है। ड्रेनेज सिस्टम को खास तौर पर दुरुस्त किया जा रहा है। मानसून की आहट के बीच सोनीपत में धान की बिजाई शुरू हो गई है। जिले में 90,000 हेक्टेयर जमीन पर बिजाई का लक्ष्य रखा गया है। सोनीपत में 2,000 एकड़ में सीधी बिजाई की जाएगी। धान की रोपाई प्रक्रिया शुरू होने और लॉकडाउन में राहत मिलने पर यूपी और बिहार से मजदूर पहुंचना शुरू हो गए हैं। प्रवासी मजदूरों का कहना है कि खरीफ सीजन में उन्हें उम्मीद है कि कृषि क्षेत्र से उन्हें रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में सड़कों पर हादसों में घायल होने वाले बेसहारा गोवंश के उपचार और देखभाल के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग सभी जिलों में एक अस्पताल की व्यवस्था करे। सीएम ने कहा कि इस अस्पताल में केवल चोटिल गोवंश का उपचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने हरियाणा गौ सेवा आयोग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गोवंश के कल्याण के लिए हरियाणा गौ सेवा आयोग समर्पित भाव से कार्य कर रहा है। उन्होंने गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात कहते हुए अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि इस दिशा में कार्य योजना तैयार की जाए, जिससे गौशालाओं की आमदनी भी बढ़ सके। गुरुग्राम में करीब आधी आबादी को वैक्सीन लग चुकी है, जो कि एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। देश के 24 बड़े शहरों में गुरुग्राम अव्वल नंबर पर है। चरखी दादरी में उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ पानी निकासी व्यवस्था का जायजा लिया। निर्देश दिए कि मानसून को लेकर पुख्ता तैयारी की जाए, किसी भी गांव में बारिश के दौरान जल भराव न हो। उपायुक्त सिंचाई विभाग की कार्यशाला में पहुंचे, जहां उन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर और पानी के इंजन की व्यवस्था सहित वाहनों की उपलब्धता का जायजा लिया। निर्देश दिए कि सिंचाई विभाग के कंडम वाहनों को तुरंत नीलाम करवाया जाए। गोहारा में नगर परिषद की कार्यकारिणी के बीच 5 साल पूरे होने के बाद परिषद की आखिरी मीटिंग के बाद इसे भंग कर दिया गया। नगर परिषद चेयरमैन का पद खाली होने के बाद गोहाना के एसडीएम को नगर परिषद एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है। एसडीएम ने एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में पद ग्रहण किया। एसडीएम ने आश्वासन दिया कि तब तक चुनाव नहीं होते और नई कार्यकारिणी अपना काम संभाल नहीं लेती, तब तक गोहाना के विकास कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों की लाल डोरी की रजिस्ट्री की प्रक्रिया में ग्राम सचिव को प्रथम पक्ष बनाए जाने को लेकर सोनीपत में ग्राम सचिव एसोसिएशन ने विरोध जताया और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन का कहना है कि ग्रामीण स्तर पर लाल डोरी की जमीन पर काफी विवाद है। जमीन पर एक ही परिवार के अलग अलग लोगों का स्वामित्व होता है। ऐसे में प्रथम पक्ष ग्राम सचिव को बनाया जाना जायज नहीं है। सोनीपत के गांव फरमाना में वार्ड बंदी को लेकर ग्रामीण बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर है। गांव में 2 पंचायत बनाई गई है, जिसकी वार्ड बंदी का काम किया गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नियमों की अनदेखी करके पटवारी और गिरद्वार पूर्व सरपंच के घर पर बैठकर मनमाने ढंग से वार्ड बंदी तैयार कर रहे हैं। ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त से मांग की कि तैयार की गई पंचायत की वार्ड बंदी को रद्द किया जाए और नए सिरे से पंचायत की वार्ड बंदी तैयार की जाए। रादौर में राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड ने एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और भारतीय थल सेना में फुले रेजिमेंट का गठन किए जाने की मांग की। फुले ब्रिगेड के प्रदेश युवा अध्यक्ष ने कहा कि फुले समाज का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आजादी तक समाज के लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे में फुले रेजिमेंट का गठन कर समाज को सम्मान दिया जाए। अरावली की पहाड़ियों का अस्तित्व खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक के निर्देशों के बावजूद अवैध खनन किया जा रहा है। अरावली की पहाड़ियों पर पत्थरों और पेड़ों को काटकर फार्म हाउस बनाए जा रहे हैं। कोरोना काल का बहाना बताकर प्रशासन खुद को बेबस बता रहा है। नगर परिषद अधिकारियों ने कई फार्म हाउस रोकने के नोटिस दे दिए हैं, लेकिन कार्रवाई के लिए उच्च विभाग से ड्यूटी मजिस्ट्रेट नहीं मिल रहे।
नगर परिषद के अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने तकरीबन 40 फार्म हाउस के निर्माण तोड़ने को नोटिस दिया है और गार्ड को भी निर्माण सामग्री न ले जाने देने के निर्देश दिया है, लेकिन फिर भी यहां काम जारी है। नूह में सीएम फ्लाइंग टीम ने फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी के परमिट बनाने का काम कर रहे दुकानदार के यहां छापेमारी की, भारी मात्रा में सामान बरामद किया और मौके से 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। नूह के वार्ड नंबर 3 में बस स्टैंड के पास अवैध रूप से फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर और फर्जी गाड़ी के परमिट बनाने का धोखाधंधा चल रहा था। ऐसे में जिसकी शिकायत सीएम फ्लाइंग को मिली। सीएम फ्लाइंग टीम के अधिकारी ने बताया कि छापेमारी के दौरान कंप्यूटर पर फर्जी तरीके से लाइसेंस और बाकी दस्तावेज बनाने का काम चलता। ऐसे में आरोपी युवकों से पूछताछ की जा रही है। कुरुक्षेत्र में लाडवा क्षेत्र के आपूर्ति विभाग में एक बड़ा मामला सामने आया जिसमें भ्रष्टाचार की झलक दिख रही है। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हो रही है। वीडियो में कई व्यक्ति गेहूं के कट्टे भरते नजर आ रहे हैं। मामले में जब जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी के गोयल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले में 5 अधिकारियों की जांच टीम बनाई जा रही है। जांच में जो भी सामने आएगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। गिरते भूजल स्तर को कंट्रोल करने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई है। सरकार की ओर से योजना के तहत लाभ पत्र किसान को प्रति एकड़ 7,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये प्रोत्साहन राशि 2 किश्तों में दी जाएगी। 2,000 रुपए प्रति एकड़ की पहली किश्त संबंधित कमेटी द्वारा खेत का भौतिक सत्यापन करने के बाद और 5,000 रुपए प्रति एकड़ की दूसरी किश्त मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से फसल की बिक्री के दौरान सत्यापन होने पर दी जाएगी। रतिया में अधिकारियों की एसडीएम भारत भूषण से अहम बैठक। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से मनाने के दिए आदेश। रतिया में प्रशासन द्वारा 5 अलग-अलग जगह पर मनाया जाएगा योगा डे। कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से एक जगह योगा डे पर 50 के करीब लोग ले सकते हैं हिस्सा। पंचकुला में क्राइम ब्रांच की टीम ने स्नैचिंग और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को किया काबू। आरोपियों से चोरी की 8 मोटरसाइकिल स्नैच किए, 11 मोबाइल फोन सहित कई चीजें बरामद की। एसीपी सतीश कुमार ने बताया कि आरोपियों ने पंचकुला जिले में कई वारदातों को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि इनसे सामान भी बरामद कर लिया गया है। सोनीपत के कुंडली में फुटवेयर फैक्ट्री के मालिक ने बिना नोटिस दिए 250 मजदूरों को पुलिस बल पर बाहर निकाल दिया और फैक्ट्री के गेट पर फैक्ट्री ट्रांसफर होने का पोस्टर लगा दिया। 3 महीने से मजदूरों को सैलरी भी नहीं मिली थी। मजदूरों ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। बल्लभगढ़ के गांव झड़सैतली में राष्ट्रीय राजमार्ग पर जमा शिविर का गंदा पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। आए दिन हादसे होने से लोग घायल हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि शिकायत करने के बावजूद भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ नगर निगम के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। पिछले कई महीने से शिविर का गंदा पानी भरा हुआ है। फरीदाबाद में आपसी झगड़े के दौरान फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। गांव सागरपुर में 2 भाइयों के बीच फार्म की जमीन की पैमाइश को लेकर विवाद हुआ। एक भाई ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से जमकर फायरिंग की। फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। सोनीपत में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली। धान की फसल लगाने वाले किसानों को मिलेगा फायदा। अंबाला के रास्ते आने जाने वाली ट्रेनों का संचालन रेलवे प्रशासन द्वारा शुरू किया जा रहा है। इसमें कुछ साप्ताहिक ट्रेन तो कुछ प्रतिदिन चलने वाली रेलगाड़ियां हैं। रेलवे प्रशासन की ओर से ट्रेनों की सूची जारी कर दी गई है। कई एक्सप्रेस और शताब्दी सहित लगभग 44 ट्रेन अब पटरी पर फिर से दौड़ेंगी। झज्जर में भाजपा कार्यालय की नींव को उखाड़ने के मामले में जिला पुलिस द्वारा किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए मामले में टिकरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों ने शासन और प्रशासन के खिलाफ हुंकार भरी है। किसानों ने कहा कि इस मामले में किसी भी कीमत पर किसानों की गिरफ्तारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों की गिरफ्तारी के मुद्दे पर सरकार पहले भी मुंह की खा चुकी है।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा जिला भाजपा कार्यालय के निर्माण की नींव पार्टी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में रखी गई थी, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही क्षेत्र के कुछ किसानों ने मौके पर पहुंचकर रखी गई पार्टी कार्यालय की नींव को उखाड़ दिया। झज्जर में किसानों ने भाजपा के जिस कार्यालय की नींव उखाड़ी, अब वहां पर किसानों ने किसान भवन बनाने की बात कही है। इस पर गृह मंत्री अनिल विज ने अपने अंदाज में स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हालात में ऐसी गतिविधियां नहीं करने दी जाएंगी। कोरोना महामारी में सिरसा के प्राइवेट अस्पतालों की लापरवाही देखने को मिली। प्राइवेट अस्पतालों ने कोरोना काल में हुई मौतों के आंकड़े नागरिक अस्पताल में नहीं दिए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर बुधराम ने जानकारी देते हुए कहा कि अप्रैल मई महीने में 8 लोगों की मौत का आंकड़ा सरकारी आंकड़ों में देरी से दर्ज करवाया गया, जिसके बाद सरकारी आंकड़ों में बदलाव देखने को मिला। डिप्टी सीएमओ ने रिपोर्ट बनाकर सिरसा के सीएमओ डॉक्टर मनीष बंसल को भेज दी है और अब रिपोर्ट के आधार पर ही प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जाखल के गांव कासमपुर में पिछले 5 दिनों से बिजली सप्लाई चालू न होने से गुस्साए किसानों ने रोष जताया है। कनिष्ठ अभियंता की बाइक की चाबी निकाल रोष दिखाया है। ग्रामीणों ने बताया 5 दिन से उनके गांव की बिजली सप्लाई बाधित हो गई थी, लेकिन विभाग कर्मी कार्य सुचारू रूप से नहीं कर रहे। ग्रामीणों ने बताया कि गांव वासी खुद काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके गांव की सप्लाई चालू नहीं हुई है। गर्मी के मौसम में अंबाला वासियों को आघोषित बिजली कटो और डाउन वोल्टेज से निजात दिलवाने के लिए बिजली विभाग पुराने लगे ट्रांसफार्मर्स की कैपेसिटी बढ़ा रही है। कई इलाकों में नए ट्रांसफार्मर भी लगाए जा रहे हैं ताकि ट्रांसफार्मर्स पर ज्यादा लोड ना पड़े और वोल्टेज की सप्लाई ठीक बनी रहे। इसके अलावा तूफान से हुए बिजली सप्लाई को नुकसान को ठीक दुरुस्त किया जा रहा है। फरीदाबाद के सेक्टर 17 में पुलिस थाने के बाहर एक 55 वर्षीय व्यक्ति ने हनी ट्रैप के मामले से परेशान होकर खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाकर अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है। पिछले कुछ समय से दिल्ली की रहने वाली एक लड़की के द्वारा उसको प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ हनी ट्रैप किया गया। हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद वर्षों पुराना मसला है। इसको लेकर के प्रशासन ने सीमा निर्धारित को लेकर प्रयास शुरू कर दिए हैं। 5 जिलों के उपायुक्तों के साथ इस मसले पर बैठक हुई। पिछले 8-10 दिनों में हिसार के 2 पेट्रोल पंप पर लूट और कई राहगीरों को लूटकर दहशत का माहौल पैदा करने वाला लुटेरा गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। कैथल के गांव कांगतली में बिजली विभाग की लापरवाही से कर्मचारी की मौत हो गई। बिजली पोल पर चढ़े कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई, जिसको लेकर कर्मचारियों और परिजनों में आक्रोश का माहौल है। इस हादसे के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अनुसार बिजली कर्मचारी बिजली लाइन को दुरुस्त करने के लिए खंबे पर चढ़ा था, लेकिन तारों में करंट आने के कारण सुरेंद्र खंबे से नीचे गिर गया और मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों और सुरेंद्र के साथ लगे कर्मचारियों का आरोप है कि कर्मचारियों की कमी के चलते विभाग द्वारा कर्मचारियों से 18-18 घंटे ड्यूटी की जा रही है। कर्मचारी की ड्यूटी भुना गांव में होने के बावजूद कर्मचारी से कांतली में ड्यूटी ली जा रही थी। करनाल में पश्चिमी यमुना नहर में 26 वर्षीय युवक का शव मिला। 3 दिन से गांव नगला से युवक लापता था। युवक ने घरेलू कलह के चलते नहर में कूदकर जान दे दी। फतेहाबाद में आयरकी गांव के पास बस और बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे में बस भी साइड वाले गड्ढे में पलट गई। बस में मौजूद सभी यात्री सुरक्षित हैं। झज्जर में रेवाड़ी रोड पर हुए सड़क हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई और कैंटर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर हालत के चलते कैंटर चालक को रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। रोहतक के गांव सेमाड़ में बाइक पर सवार होकर आए 3 युवकों ने घर में बैठे 3 युवकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हरियाणा पुलिस के जवान सहित 3 को गोली लगी। एक युवक को 16 गोली लगी। उसे इलाज के लिए रोहतक पीजीआई ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मौके से करीब 30 गोलियों के खोल बरामद किए हैं।
घायल ने बताया कि वो अपने ससुराल आया हुआ था, जहां अचानक 3 बाइक सवार युवकों ने फायरिंग कर दी और बाइक वहीं छोड़कर हमलावर फरार हो गए। हमलावरों की पड़ोस में रहने वालों से पुरानी रंजिश थी। महम के बैलबा गांव के पास ट्रक और बाइक की टक्कर में 55 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने शव को रोड पर रखकर रोहतक हिसार मार्ग पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने लगभग 1 घंटे के करीब रोड को जाम रखा, जिससे रोड के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। ग्रामीणों का कहना है कि मेन रोड पर ब्रेकर या कट नहीं होने से हादसे होते हैं। गुरुग्राम में किसान मंडी में भयंकर आग लग गई। सेक्टर 42-43 में बनी किसान मंडी देखते ही देखते खाक हो गई। किसान मंडी में रखा सामान जलकर राख हो गया। कई फ्रिज, रेफ्रिजरेटर और स्कूटी भी जलकर राख हो गए। भीषण आग में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। दमकल विभाग की टीम ने वक्त रहते आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर कांग्रेस नेता गौरव पांधी पर एक दावा किया गया है। गौरव का कहना है कि कोवैक्सीन को बनाने के लिए गाय के बछड़े के सीरम का उपयोग किया जा रहा है। ये दावा उन्होंने आरटीआई के मिले जवाब के आधार पर किया है। कांग्रेस और गौरव पांधी का कहना है कि 20 दिन से कम उम्र वाले गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल कोवैक्सीन के लिए किया जाता है। अगर ऐसा रहा तो सरकार के द्वारा पहले इस बारे में जानकारी क्यों नहीं दी गई, क्योंकि इससे धार्मिक भावनाएं भी आहत हो सकती हैं। तमाम सवालों के बीच भारत बायोटेक द्वारा सफाई जारी की गई है। भारत बायोटेक का कहना है कि वायरल टीकों के निर्माण के लिए गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल सेल्स की ग्रोथ के लिए होता है, लेकिन वायरस की ग्रोथ या फाइनल फॉर्मूले में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। भारत बायोटेक का कहना है कि कोवैक्सीन पूरी तरीके से शुद्ध वैक्सीन है, जिसे सभी अशुद्धियों को हटाकर तैयार किया जाता है। बछड़ों के सीरम का इस्तेमाल वैक्सीन के निर्माण के लिए कई दशकों से दुनिया भर में किया जा रहा है। पिछले करीब 9 महीने से इसके बारे में सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट कर इस दावे को गलत ठहराया और कहा कि कोवैक्सीन के फाइनल प्रोडक्ट में बछड़े का सीरम नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और गुमराह किया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए फटाफट खबरों में इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।